द बिगेस्ट मिस्टेक इन मेडिटेशन। दोस्तों, दरअसल मेडिटेशन या ध्यान बहुत ही आसान बात है। बस हमें इसमें समझने में चूक हो जाती है और हम इसमें बड़ी बड़ी गलतियां फिर करते हैं और फिर मेडिटेशन से जो होना चाहिए वो नहीं होता। हम बरसों बरसों से मेडिटेशन करते हैं, हमें लगता है कि हमें मेंटल रिलैक्स मिल गया, माइंड में शांति मिल गई, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं, मन फिर उन्हीं फसादों में फंस जाता है। असल में मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन नहीं कि कहीं ध्यान देना है, कोई मंत्र जपना है, कहीं माइंड को एंगेज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? जस्ट बीइंग, यानी कि मन से बाहर निकल जाना, अवेयरनेस, होश पूर्वक जीना। इन सब बातों को जब समझाया जाता है ना, उसमें गलती क्या हो जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि विचारों को देखना है, तो हम क्या करते हैं कि विचारों में बहते रहते हैं और अचानक हमें ध्यान आया कि विचारों को देखना है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेके विचारों को देखने लगते हैं। अब हमें ये पहले से पता है कि विचार शून्य होना है, तो हम क्या करते हैं, उन विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं जबरदस्ती, और जबरदस्ती विचार शून्य होने की कोशिश करने लगते हैं और यही चूक जाते हैं। तो क्या होता है, माइंड में स्ट्रेस होने लगता है और फिर कोई प्रबल विचार हमें बाहर ले जाता है, गलत ढंग से समझ लेते हैं हम। विचारों को जस्ट देखना है, जस्ट सी, जस्ट वॉच, एंगेज नहीं होना उनके साथ, इन्वॉल्व नहीं होना। या फिर ब्रीदिंग को, तो हम तो क्या करते हैं, ब्रीदिंग को देखते हैं और देखते देखते विचारों के साथ फिर बह चलते हैं। या फिर देखते भी तो स्ट्रेस लेकर देखते हैं। हमारा देखना एक कृत्य बन जाता है। ध्यान के लिए जो भी चीज समझाई जाती है तो हम क्या है, उसको डूइंग से जोड़ देते हैं। एक्चुअली देखना जो शब्द है वो भी झूठ है, धोखा है। वो देखना मतलब यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज यू आर सीइंग। आप कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो देखने से भी चूक जाते हैं। अब सांस को देखना है, तो अब आप कैसे देखते हो, स्ट्रेस लेकर देखते हो। अब सांस को आंखों से तो देख नहीं सकते आप, तो आप क्या करते हो, मन की आंखों से उसे देखने की कोशिश करते हो, मन में तनाव ले लेते हो। आपको क्या करना है, देखना नहीं है इसको, बल्कि यूं कहें कि आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करना है। महसूस करो आप। मेरे ख्याल से महसूस करना ज्यादा करीबी शब्द है। हालांकि शब्द हमेशा धोखा खड़ा कर देते हैं। जैसे ब्रीथ आ रही है ना, तो आप उस ब्रीथ को महसूस करो, अंदर आ रही है, फिर उस ब्रीथ को महसूस करो कि बाहर जा रही है। देखने शब्द को होश पूर्वक जीने का मतलब ये नहीं कि विचारों का दमन करने लगो, आप रोकने लगो उनको, नहीं। होश पूर्वक जीने का मतलब यह है कि बस जो भी चल रहा है उसके प्रति हम जागरूक है, अवेयर है, होश पूर्वक है। मन में विचार आ रहे हैं ना, तो आने दो आप उनको। आप थोड़ी आपका मन हो, मन में तो विचार आते ही रहेंगे, विचार आते रहेंगे, विचार जाते रहेंगे, कभी विचार नहीं भी होंगे उसमें, तो उसमें आने दो विचारों को, जाने दो विचारों को। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी बीइंग में रहो, आप थोड़ी माइंड हो, ना ही आप अपनी बॉडी हो। धोखा क्या है कि हमने अपने आप को अपना मन और अपना शरीर मान रखा है। तो आप ये मान लो ना, आप मान लो, बस जस्ट सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि आई एम बियॉन्ड दैट, आई एम बियॉन्ड दैट माइंड एंड बॉडी। मैं इस मन और शरीर से बाहर हूं। मैं इस मन और शरीर में इन्वॉल्व ही नहीं होता। मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं देख रहा हूं, मेरा शरीर जो भी कर रहा है मैं देख रहा हूं। आई एम जस्ट वॉचिंग। तो आपको पता चल जाता है कि आप माइंड से और बॉडी से अलग हो। फिर होश पूर्वक जीने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। हर चीज में हम क्या करते हैं, अनजाने में गलती से डूइंग जोड़ देते हैं। डूइंग, यही बिगेस्ट मिस्टेक है। सबसे बड़ी गलती क्या है, डूइंग को जोड़ना। तो अब आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो जरा देखना कि क्या मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं। मेडिटेशन कर रहे हो, ये बोलना मजबूरी हो जाती है। जब आप मेडिटेशन में हो, जब आप मेडिटेशन में उतरना चाहते हो, उतरना भी मजबूरी है, क्योंकि उतरने का मतलब डूइंग, यू हैव टू डू समथिंग। एक्चुअली आप 24 घंटे मेडिटेशन में ही हो। उस बीइंग के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को, बस, और कुछ नहीं करना। तो जैसे ही कनेक्ट हो गए तो माइंड से और बॉडी से डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। बस उसी को साधना है, उसी को साध लेना है।
तो मन अपने आप शून्य में सत्ता चला जाता है। आप अपनी बीइंग के साथ जुड़ते चले जाते हो। बस आपको अपनी बीइंग में अपने आप को साधना है। इसी को साधना बोलते हैं, और जो इसे साध ले उसी को साधु बोलते हैं। साधु का ये मतलब नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली, बड़े बड़े बाल रखा लिए, लंबे लंबे टीके लगा लिए, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, ऐसा नहीं। साधु का मतलब ये कि जो मन को उस शून्य में साध ले, वो साधु। और जो ये करता है उसे साधना कहते हैं। जीवन का विज्ञान बड़ा आसान है, लेकिन वो तब है जब हम अपने अहंकार को साइड में हटाकर देखें। भगवान जो है वो आपके मन के सभी दायरों से बाहर है। मन में उसे बांधा नहीं जा सकता। जिसे आंखों से देखा ना जा सके, जिसे हाथ से छुआ ना जा सके, जिसका स्वाद जबान से चखा ना जा सके, जिसकी गंध नाक से ली ना जा सके, वो ईश्वर है। शरीर और मन के तल पर होने वाले सभी अनुभव एक धोखा होते हैं, उलझिएगा मत। ध्यान को समझिए, और ये जो बड़ी मिस्टेक है इसको करने से बचिए। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो बात समझा दूँ आपको जो समझाना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों की अपनी मजबूरी है। इन शब्दों को मत पकड़ना। आप शब्दों के पीछे जो सत्य छुपा है उसको समझने की कोशिश करना। बार बार जब ये ऑडियो सुनोगे तो बात क्लिक हो जाएगी आपके अंदर, और सत्य का पता चल जाएगा। इतनी शांति और इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सत्य को जरूर समझ लेंगे मेरे साथ।